So this is how it looks Badrinath in the morning around 7 a.m. You can see here I am taking a trek to Mana, the last village of India. So there is nobody who wants to go by trekking, and see the beauty here. There's no construction going on right now. See the river Alakananda and this into the valley of Badrinath. It's a full circle. On my way to Mana, the last village of India, near the China and India border. Walking through is almost like Alakananda river down there. So that's where you see the village. That's Mana village where I'm heading to. It's supposed to be the last village of India and the highest village of India, or maybe the last. That I will have to research. And look at this beautiful valley of Badrinath, and there it's almost getting there now. There is this welcoming board which says फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव माणा। काफ़ी बढ़िया दृश्य, ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक किसी दूसरे दुनिया में आ गए। इनका अपना एक वातावरण, अपना कल्चर, इट्स अ डिवाइन फीलिंग विद लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट। चलिए चलते हैं माना की तरफ। ये देखिए, ये रहा अद्भुत दृश्य। पहली बार मैंने पहाड़ी पे ये एक विंडमिल देखा है, जो कि काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहा है, और प्रयास है कि कुछ तकनीकी यांत्रिक चीज़ों का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न किया जाए। That's amazing when you see this windmill here in Mana, the first village of India, just next to China border. That's where we are heading to there. माना चाहे आप तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो आती हैं, टैक्सीज आप शेयर करके आ सकते हैं, प्राइवेटली आ सकते हैं, और या तो फिर आप ट्रैक करके आ सकते हैं। बद्रीनाथ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूरी पर है ये, और काफ़ी ऊपर है, ऊंचाई पे है। यहाँ के लोग, यहाँ के वातावरण, ये इनका एंट्री गेट है जहाँ पे जय श्री महावीर घंटाकरण प्रवेश द्वार। और इस तरह से हम माना में अब हम अंदर अग्रसर हो रहे हैं। पहले तो इन्होंने काफ़ी छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं, शायद इनका माध्यम हो। और ये पर्टिकुलरली ये इसको पहाड़ी नाम में क्या कहते हैं पता नहीं, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। इस पर लोगों को लेके आते हैं। और ये देखिए अलकनंदा नदी अपनी कलकल आवाज़ों से, बहती आवाज़ों से मनोरम दृश्य को और उजागर कर रही है। ये छोटे छोटे फूल काफ़ी सुंदर, और ये कुछ वुलन क्लोथ्स जो शायद इनका टूरिस्ट के लिए है। आप यहाँ पे UPI भी पे कर सकते हैं, तो कैश की कोई प्रॉब्लम हर जगह पे यहाँ पे आप पे कर सकते हो। छोटे छोटे घर, देखो
से चलते हैं। ये छोटा घर और इस तरह से ये अंदर नीचे की तरफ कहीं जाता होगा, लेकिन हम ऊपर जाएंगे फिर ऊपर से नीचे को भी देखेंगे। सो अभी हमने पूछा था लोगों से कि वसुंधरा फॉल कहाँ पे है, और उन्होंने बताया कि आप सीधा जाइए। नमस्ते। वसुंधरा फॉल किधर अंकल? यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट इसी रास्ते से निकल जाना, टाइल्स वाला। जी जी। सीधा भीमपुर से वसुंधरा। नमस्ते। So people are very sweet here. They talk to you very well. और आगे भीम पुल से वसुंधरा फॉल के लिए एक रास्ता जाता है। इन्होंने छोटा सा अपना मार्क बनाया है। It's a very small village like and small houses. नमस्ते। भीम पुल, और ये हर सुंदर ये मंदिर भी छोटे छोटे रास्ते। नमस्ते। नमस्ते। जय राम। ये चढ़ाई पर है और देखिए इन्होंने गोभी उगाया हुआ है ये छोटे से इसमें। ये इनकी खेती बाड़ी के लिए छोटा सा इन्होंने सर्कल करा हुआ है। इधर भी देखिए ये गोभी का, और ये कुछ। नमस्ते। और ये बड़ा खेत इन्होंने छोटा सा बाउंड्री करके बंद गोभी उगाया हुआ है, कॉलीफ्लावर। That's how they are surrounded this field by small stones into this small village and sweet small homes. इस गांव से ये दृश्य देखिए, ये नदी कलकल बहती नदी अलकनंदा, और वो रहा हमारा चट्टानी पर्वत जहाँ पे धुंध है, और ये छोटे पुराने घर अनुपम अद्वितीय। ये कुछ बेरीज जैसे प्लांट है जिसमें बहुत सारी छोटे छोटे फूल फल आ रखे हैं। देयर लुक एट द व्यू। So people live here for 6 months and then they go in winter. छोटा सा नल है, लेकिन छोटी सी खेती बाड़ी, इनके लिए बहुत बड़ी खेती बाड़ी। तो ये गांव सबसे पुराना गांव है। यहाँ से 62 से पहले तिब्बत के साथ इनका व्यापार था, यहाँ के एक नागरिक ने बताया। और फिर हाल फिलहाल में ही मोदी जी ने इनका नाम सबसे लास्ट गांव ना रख के सबसे पहला गांव रख दिया, जो कि काफ़ी लोग यहाँ के जो हैं उनको लगता है कि पहले जब उनको सबसे आखिरी गांव, लास्ट गांव ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट थी, कैच था, लोग आना चाहते थे। अभी इन्होंने इनका नाम पहला गांव रख दिया, यानी कि इंडिया यहाँ से अब शुरू हो। अब मैं जा रहा हूँ भीम पुल की तरफ, और सामने है खच्चर, जो कि काफ़ी डेंजरस दिख रहा है मुझे। इस दृश्य का नज़ारा लीजिए, देखिए सूरज की रोशनी निकल रही है और ये मुझे घूरे जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं बीच रास्ते पे।
मैं somehow निकल गया, कुछ लोग आ रहे थे, मैं उनके साथ ही निकल गया उस कल्चर से दूर. Now we are heading to this beautiful place. It's called Vasundhara Falls. It's 2.5 kilometers away from here, and it's quite a place. Let's go there and find out what it is. I'm gonna track because आप ट्रैक ही कर सकते हैं वहाँ पहुँचने. 5 किलोमीटर्स दूर है, 2.5 घंटे लगेंगे. और ये अद्भुत एक पहाड़ को काट करके और वहाँ फॉल, पहाड़ के बीचों से ये पानी का जो फॉल है, ये इतना विशाल है, अद्भुत, अद्वितीय, giant waterfall with the full force of water. There's a temple here. It's an old temple, and you see here it goes into the Alaknanda river there, that side of the thing. Have a look, this Swargarohan Marg. God is in the heavens, as they say. It goes into the heaven. Now there's a steep climb up. Let's see where we go from here. Walk. ये काफ़ी चढ़ाई पर है. So you have to climb. It's on height. It's not easy. If you are strong, you have to have stamina to get up and get going. Really hard.